अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ा नेमन। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। CDA सेक्टर I-15-4 को आज मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर आपको मुझसे अगर आप राय लेते हैं कि यार मैंने CDA सेक्टर I-14 में रहना है, लेकिन मेरे पास I-14 के पैसे नहीं हैं और मुझे उसी जगह के वहीं पर मुझे घर या प्लॉट चाहिए, मैंने वहीं पर घर बनाना है, ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं CDA सेक्टर I-14 की एमनेस्टीज़ को एंजॉय कर सकूँ, तो द बेस्ट ऑप्शन इज CDA सेक्टर I-15-4 एंड I-15-3 बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। आप I-14-3 से जैसे इंटर आते हैं, मेन डबल रोड पे इंटर करते हैं, लेफ़्ट साइड पे I-14-1 है, वो आप मेन डबल रोड आगे जाएँ आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आप I-15 में इंटर हो गए हैं। I-15-4 I-15-3 बिल्कुल CDA सेक्टर I-14-3 और 4 के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर CDA सेक्टर I-14 आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो I-15 में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अब I-15-4 और I-15-3 में पोजेशनेबल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। I-15-4 में अब इसमें दो कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी है सॉलिड प्लॉट, दूसरी कैटेगरी है डिप्रेशन इन अ सेंस जिसमें बेसमेंट मस्त है। बेसमेंट वाले प्लॉट मिलते सस्ते हैं, लेकिन उस पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग हमेशा पोजेशनेबल प्लॉट डिमांड करते हैं सॉलिड प्लॉट। अब सॉलिड प्लॉट में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। एक ऐसी कैटेगरी आती है, कुछ प्लॉट्स वहाँ पे यूँ हैं जो कि बिल्कुल लेवल हैं, ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं और उसको कम्प्लीटली सॉलिड प्लॉट कहते हैं, हाइटेड भी कह सकते हैं। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रीट के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिप्रेशन है, 2 से 3 फुट, 3 फुट या 4 फुट। 3 से 4 फुट के डिप्रेशन में आपको बेसमेंट बनाना मस्ट नहीं होता। बिल्कुल अगर आपको कोई गाइड करे कि जी बेसमेंट वाला प्लॉट है या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। 3 से 4 फुट तक भी अगर नीचे है और उसमें प्लॉट में कोई बड़ा खड्डा नहीं है, लेवल है, मतलब अगर ज़मीन से 3 से 4 फुट आप नीचे जाएँ और आपको बिल्कुल लेवल प्लॉट मिल रहा है तो इट मीन्स ये सॉलिड प्लॉट है, इसमें आपको बेसमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, DPC आपको थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे प्लॉट्स भी हैं, इवन पार्क टू सिटी में भी आप जाएँ तो 10-10 फुट की DPCयाँ बनानी पड़ जाती हैं लोगों को। तो पिंडी इस्लामाबाद में DPC का ज़्यादा हो जाना कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ, सॉलिड प्लॉट में आप 5 फुट DPC बनाते हैं जो बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ा होता है, हम रेकमेंड करते हैं 6 फुट की DPC। लेकिन ओवरऑल अगर आप जो है ये वाले प्लॉट जो I-15-4 के कुछ प्लॉट्स हैं जो कि स्ट्रीट से थोड़ा सा नीचे हैं बट ये सॉलिड लैंड है, इस पर आपकी DPC 7 फुट रिकमेंडेड है, हम आपको 8 फुट रिकमेंड करते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 फुट जाने से हार्डली 50-60 हज़ार रुपया, मैक्सिमम लाख रुपया फ़र्क पड़ता है। वो जो ज़मीन है वो नीचे से इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जितनी बड़ी DPC बनेगी उतना घर ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये जो मिसकैलकुलेशन है और अजम्पशंस है मार्केट में जो डिफरेंट सेलर्स ने बनाई हुई है कि भाई 2-3 फुट नीचे है अगर प्लॉट तो वो सॉलिड नहीं है, प्लॉट वो भी सॉलिड है। खड्डे वाला प्लॉट वो होता है जिसमें ओवरऑल डायमेंशन में अगर 25-50 का कोई प्लॉट है तो 25 फुट उसमें स्ट्रेट है, बाकी 60 फुट या 30 फुट जो है उसमें गहराई है। वो जो गहराई होती है वो एक अनइवन सा प्लॉट होता है, वो बेसिकली वो पहाड़ कटे हुए होते हैं। अब I-15-4 का जो ज़्यादातर एरिया अगर आप देखें तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लगता है कि भाई एक ज़माने में इन ज़मीनों पर हल चलाए गए हैं, तो वहाँ पर किसी सूरत जो है आपको जो बेसमेंट है उसकी तरफ जाना नहीं पड़ता। मैं स्पेसिफिकली CDA सेक्टर I-15-4 की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं ये बता रहा हूँ कि इस जगह की लैंड पे आपकी जब आप बोरिंग करेंगे आपका पानी जल्दी निकल आएगा। ऐसी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे 250-250 300-300 फुट तक पानी नहीं आता, लेकिन इस तरह के सॉलिड लैंड पे 60-70 फुट पे भी पानी आ सकता है, जो कि ओवरऑल अगर यहाँ पे आपकी DPC की कॉस्ट ज़्यादा होती है तो आपका जो पानी वाली कॉस्ट है वो कम हो जाती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।